हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में हम कार्य के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपने आज के टॉपिक का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इसके साइड में फिगर देखेंगे और फिगर के बाद बच्चों इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तब पर बच्चों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं आज के अपने टॉपिक का नाम। तो बच्चों यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक का नाम होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका यहाँ पर साइड में हम फिगर देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हेडिंग में लिखा गया है सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारी यहाँ पर समांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं समांतर रेखाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जिनको बच्चों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाती हैं, इनको बच्चों हम क्या कहते हैं, इस यहाँ पर निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हम किस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि भैया हम कुछ इस तरीके से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करेंगे, ए पॉइंट मान लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आवेश रखा जाएगा, इस आवेश को बच्चों हम यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश यहाँ पर मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा एक दूसरा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, बी पॉइंट मान लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू आवेश हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हो कि भैया अगर यहाँ हमारे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर हमारा आवेश कैसा है, माइनस का क्यू आवेश है। तो यहाँ पर हमारा कैसा आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बच्चों हमारे यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट होता है। इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु कहते हैं, जिसको हम ओ से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको अल्प दूरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में रखा गया है। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर कोण बनता है वैद्युत द्विध्रुव और यहाँ पर हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा वन कोण यहाँ पर मान लेते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर समझना है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस वैद्युत ध्रुव को यहाँ पर घुमाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखा गया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको घुमाने के लिए यहाँ पर कार्य करेंगे। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत ध्रुव कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घूम जाएगा। और जब बच्चों ये घूमेगा तो यहाँ पर जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वाली बच्चों, इसके साथ में यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। उस कोण को बच्चों हम क्या करेंगे, थीटा टू कोण यहाँ पर मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने इस वैद्युत ध्रुव को यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घुमाने वाले बच्चों, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर घुमाएंगे। अब जब बच्चों इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर हमें एक बल लगेगा। उस बल को बच्चों हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो वहां पर बच्चों जो हमारा बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, जिसको बच्चों हम यहाँ पर टार्क से निरूपित करते हैं। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस वैद्युत को यहाँ पर घुमा करके दिखाते हैं बच्चों, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर घुमाने वाले हैं। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से अपना वैद्युत रूप यहाँ पर बना लेना है। अब बच्चों आपको समझना है कि यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट है ए, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, इस जगह पर आ जाएगा। क्योंकि बच्चों हमने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डैश से यहाँ पर निरूपित करेंगे। और ये बच्चों जो हमारा आवेश है माइनस का क्यू आवेश, ये बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो बी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
और इसको बच्चों हम क्या करेंगे बी डैश यहाँ पर दिखाएंगे। और ये जो हमारा यहाँ पर आवेश है, ये बच्चों हमारा आवेश यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम प्लस क्यू से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से इधर की ओर घूमेगा, और ये बच्चों हमारा क्या होगा, इस तरीके से इधर की ओर घूम जाएगा। अब बच्चों आपको समझना है कि भैया जब ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर घूम चुका है, तो इसके साथ में जो हमारे यहाँ पर कोण बनेगा एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में, उस कोण को बच्चों हम कितना मान लेंगे, थीटा 2 कोण यहाँ पर मान लेंगे। अब आपको यहाँ पर बच्चों समझना है कि भैया अगर हम इसको यहाँ पर घुमा रहे हैं तो यहाँ पर हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर मान लेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा ये जो हमारा विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन का यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो इस विस्थापन का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, थीटा 2 में से थीटा 1 घटा देंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है थीटा 2 हमारा क्या है, ज़्यादा है, और थीटा 1 क्या है, कम है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो बच्चों इस विस्थापन का जो हम यहाँ पे मान मिलेगा, उस मान को बच्चों हम जनरल रूप में क्या मान लेंगे, डी थीटा यहाँ पर मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं थीटा 2 में से क्या करते हैं, थीटा 1 को घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोणीय विस्थापन मिल जाएगा। और इस कोणीय विस्थापन को बच्चों क्या करते हैं, डी थीटा से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको लिख लेना है कि ये डी थीटा हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन, जिसको बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं अति सूक्ष्म विस्थापन। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं अति सूक्ष्म विस्थापन, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा विस्थापन हुआ, इसको बहुत छोटा विस्थापन हम यहाँ पर मान के चले हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर समझना है कि भैया जब हम इस क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र केंद्र में इस तरीके से घुमाते हैं, तो घुमाने में जो हमारे यहाँ पे बल लगता है, उस बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे घुमाने में जो यहाँ पर हमारा बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से टार्क से यहाँ पर निरूपित करते हैं। और इसका बच्चों हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अगर बच्चों आपने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर आप 15 जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर बच्चों मैंने इसके बारे में अच्छी तरह समझाया है कि भाई ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों इस फॉर्मूले की यहाँ पर हमें जरूरत होने वाली है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं भैया कार्य का मान हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको फिगर में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अब बच्चों आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखने वाले हैं। तो बच्चों आपको फिगर में लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि फिगर में बच्चों आपने यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छी तरह दिखा दिया है। अब बच्चों आपको करना थोड़ी सी लैंग्वेज लिख करके अपना डेरिवेशन यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, और इस कार्य को बच्चों हम क्या करते हैं, W से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तब यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कुल कार्य। यहाँ बच्चों आपको लिखना है तब कुल कार्य। तो बच्चों यहाँ पे हम देखने वाले भैया कुल कार्य हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आपको सबसे पहले लिखना है भैया हमारा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो जो हमारा कार्य का यहाँ पर मेन फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ से हमारा होता है कार्य बराबर बच्चों यहाँ से हमारा चलता है बल गुणे यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, कार्य का मेन फार्मूला होता है। बच्चों आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर मेन फार्मूला याद रखना है। अब बच्चों आपको समझना है कि इस फार्मूले को हम यहाँ पर जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है बच्चों, उस रूप में इसको हम किस तरीके से परिवर्तन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्य को कार्य के जैसा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बल की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पर बल आघूर्ण होगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा बल होता है ये सरल रेखा वाला बल होता है। अगर हम किसी पे बल लगाते हैं तो इसमें विस्थापन बच्चों इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो वहाँ पर ये वाला बल कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करें, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में इस वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घुमा रहे हैं। तो घुमाने में जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे टार्क से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस बल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ये वाला बल का मान यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बल आघूर्ण। तो बच्चों आपको पता हो गया कि बल की जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल आघूर्ण यहाँ पे रख देंगे। अब बच्चों गुणे में यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन की जब आपको समझना है कि विस्थापन किसका हो रहा है, यहाँ पर कोणीय विस्थापन हो रहा है। मिस जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा रखा गया है ए पॉइंट, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब बल लगाते हैं तो ए पॉइंट बच्चों हमारा क्या होता है, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ जाता है, और ये पॉइंट हमारा ए डैश पर रहता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विस्थापन हो रहा है वो कोण में हो रहा है। मीन्स बच्चों जब हम क्या करते हैं, इस पर बल आघूर्ण लगाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, कोण में विस्थापन होता है। तो इस विस्थापन को बच्चों क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म विस्थापन
कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे विस्थापन की जब क्या हो जाएगा हमारा कोणीय विस्थापन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन। तो बच्चों इस तरीके से हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है चेंज हो जाता है। अब आपको यहाँ पर हर चीज़ समझ आएगा कि भैया ये फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम दिखाएंगे भैया कार्य को हम क्या करते हैं डब्ल्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा बल आघूर्ण है उसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर टार्क से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टार्क आ जाएगा, और यहाँ पर कोणीय जो हमारा विस्थापन होता है ये बच्चों हमारा गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा इस तरीके से डाट में निरूपित हो जाएगा। डाट का मतलब बच्चों क्या होता है नॉर्मल गुणा होता है, और कोणीय विस्थापन को बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर डी थीटा से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि भैया अगर हम क्या करते हैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में इस बायदुर को यहाँ पर घुमाते हैं, तो घुमाने में टोटल जो हमारा कार्य होता है उस कार्य का मान बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इसको डब्ल्यू से ना दिखा करके यहाँ पे क्या करेंगे डब्ल्यू नेट से दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे डब्ल्यू नेट, इसका मतलब बच्चों होता है परिणामी कार्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा है वैद्युत ध्रुव रखा गया इसको हम कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, तो भैया इसको हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी सीमा हो जाएगी थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब बच्चों हम क्या करेंगे इस चीज़ को आगे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे जो हमारा बल आघूर्ण का यहाँ पर मान होता है बच्चों कितना होता है पी ई साइन थीटा, इस मान को उठा करके यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो यहाँ बच्चों हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा समाकलन थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे टार्क की जगह पर ये वाला यहाँ पे मान रखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू बच्चों हमारा क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आपको समझना है कि यहाँ पर जो हमारा समाकलन होगा वो थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डी थीटा चल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का समाकलन होगा। और यहाँ पर जो हमारा पी ई है ये बच्चों हमारा क्या होता है नियतांक होता है। तो समाकलन में अगर कोई चीज़ नियतांक होती है तो क्या होती है समाकलन के बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे डब्ल्यू नेट बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा समाकलन के बाहर यहाँ से हमारा जाएगा पी ई, और यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा समाकलन का चिन्ह। तो यहाँ से जो हमारी सीमाएं चलें इसको बच्चों हम बोलते हैं यहाँ से निचली सीमा, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर ऊपरी सीमा। तो यहाँ से हम लिखेंगे निचली सीमा हमारा हो जाएगा थीटा 1, यहाँ से हमारा ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी थीटा 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा ये बचेगा। अब बच्चों आपने नॉर्मल गणित में पढ़ रखा होगा क्लास 12th में समाकलन में। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि अगर हम क्या करते हैं साइन थीटा का यहाँ पर समाकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष में, तो इसका जो बच्चों हमारा समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस थीटा के यहाँ पर बराबर होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो ये बच्चों हमारे किसके बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और ये जो हमारी यहाँ पर सीमाएं चली हैं बच्चों हमारी क्या होती हैं समाकलन होने के बाद में इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे डब्ल्यू नेट बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा पी ई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा। और ये जो बच्चों हमारी यहाँ पे सीमाएं चलेंगी ये बच्चों हमारी क्या होंगी इधर के साइड में यहाँ पर आ जाएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसको इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे इस थीटा की जगह पर एक बार थीटा 2 का मान रखेंगे एक बार थीटा 1 का मान रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं इस माइनस को यहाँ पर बाहर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा डब्ल्यू नेट बराबर यहाँ से क्या जाएगा माइनस पी ई, और यहाँ पर बच्चों अब हम क्या करेंगे सबसे पहले थीटा की जगह पर थीटा 2 का मान रखेंगे। तो यहाँ से हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से लिखेंगे cos थीटा 2। अब बच्चों जब हम लिमिट पुट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो हमारा चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। तो उस माइनस चिन्ह को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ये बच्चों तभी आएगा जब हम लिमिट को पुट करते हैं तभी आता है, अगर हम लिमिट को नहीं पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चिन्ह नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जनरली बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे थीटा की जगह पर हमने थीटा 2 रख दिया, इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे थीटा की जगह पर थीटा 1 यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपका फॉर्मूला आ जाएगा cos थीटा 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इस माइनस से बच्चों हम क्या करेंगे अंदर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपको कार्य का नेट फॉर्मूला मिल जाएगा डब्ल्यू नेट बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा पी ई। अब बच्चों जब इसको अंदर में गुणा करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा निगेटिव में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो cos थीटा 1 बच्चों हमारे क्या होगा प्लस में होगा, इसको पहले लिखेंगे, और ये कैसा हो जाएगा माइनस में, तो इसको बाद में लिख देंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा cos थीटा 2। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है कार्य का नेट फॉर्मूला हो जाता है भैया। इसी को हम बोलते हैं जनरल रूप में सूत्र, जो बच्चों हमारे क्या होता है कार्य का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है। अब बच्चों आपको बताने वाले हैं कि किताब वाला फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो बच्चों आप किताब में देखते हो कि यहाँ पर हमारा क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है cos थीटा होता है। तो भी फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रूफ करना है। मतलब बच्चों आप यहाँ तक अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको इस यहाँ पर डेरिवेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम इसके बाद यहाँ पर देखने वाले भैया हमारा किताब वाला फॉर्मूला किस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ तो बच्चों आप सभी लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं भैया किताब वाला फॉर्मूला हम किस तरीके से यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह करते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम किताब वाला फॉर्मूला यहाँ पर लाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 15 नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं भैया हमारा जो यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है
टार्क बराबर पी ई साइन थीटा ये कहाँ से किस प्रकार से है, तो वहाँ पे बच्चों आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और ये वाला फिगर भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों वहाँ पर मैंने आप सभी को हर एक चीज़ें अच्छी तरह से समझा रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि थीटा बच्चों हमारा ऐसा कौन चल रहा है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि थीटा 1 बराबर अगर बच्चों हम क्या मान लें 0 मान लें और थीटा 2 बराबर बच्चों हम क्या मान लें यहाँ से थीटा मान लें, तो इन दोनों का मान अगर हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो बच्चों आपको यहाँ पर किताब वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा डब्ल्यू नेट बराबर कितना जाएगा यहाँ से बच्चों हमारा पी ई, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कास थीटा 1 की जब बच्चों हम क्या रखने वाले हैं थीटा 1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे कास 0 माइनस बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा 2 की जब बच्चों हमारे कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा। अब बच्चों आपको पता है कि कॉस 0 का मान हम यहाँ पे हमारा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम 0 दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे कॉस 0 का जो है यहाँ से हमारा मान होता है कितना होता है 1 होता है, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको किताब वाला फॉर्मूला मिल जाता है डब्ल्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा पी ई, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारा किताब वाला फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं अपने हमले को इस तरीके से यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर बच्चों आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो बच्चों इसके हमारे क्या होते हैं यहाँ पर 2 स्पेशल केस होते हैं जो आप जनरली किताब में देखते हैं। तो बच्चों एक बार हम क्या करेंगे 90 पर निकालेंगे, एक बार बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 पर निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें कार्य का मान अधिकतम करना पड़ेगा और कहाँ पे बच्चों हमें कार्य का मान कम करना पड़ेगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। बच्चों हमारा फ्लक्स क्या होता है, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ हर एक पॉइंट आपको बेसिक से और अच्छी तरीके से समझाने वाले। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ में।